Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पहले बैरक्ट की लैंग्वेज को समझते हैं और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाते हैं। अब तक लगभग हमने सेक्शन नंबर 20 के अराउंड कवर करने के बाद 173 डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे 174 से। अब आप लोगों का कंसर्न ये था कि ये जो नोट्स हैं ये मैंने रूल्ड शीट के ऊपर लिखे हुए हैं, तो मैं प्लेन शीट के ऊपर लिखूँ। मैं ट्राई करूँगी जितने अभी तक बन चुके हैं उसके बाद जो आगे मैं कवर कर रही हूँ वो प्लेन शीट पर करूँगी, और जब तक के लिए जितने बन चुके हैं उनके लिए आप ऐसे ही मैनेज कर लो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंटरैक्टिव सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारी लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स, जजमेंट राइटिंग, लीगल ड्राफ्टिंग्स या हमारी ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 174 से। 173 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 174 पे आते हैं। 174 बेसिकली आपका डील करता है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि इससे पहले जब हमने 173 डिस्कस किया था, आई होप ये विजिबल होगा, मैं पेन को थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ अगर पॉसिबल है तो। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यस, बिल्कुल मैक्स पे है ये। चलो ट्राई करते हैं फिर भी कवर करने का। देखिए 173 में हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात करी थी। जो 174 है ये नॉन कॉग्निजेबल केस में, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केस में इंफॉर्मेशन प्लस उसके इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। वहीं जब हमने 173 पढ़ा है वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं दी गई है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन हमें दी गई है 175 और 176 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी, दोनों चीज सिंगल सेक्शन में दी गई है। तो अब कंटिन्यू करते हैं 174 से। मार्जिनल नोट आप आपके बैरक्ट से देख लेंगे, मैं ओरली आपको पढ़ के बता देती हूँ। मार्जिनल नोट है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, ठीक है। यस, सबसेक्शन 1 में कहते हैं कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन किसे मिल रही है या किसे दी जा रही है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, यानी जब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो ये पुलिस ऑफिसर के लिए लिखा हुआ है वर्ड शेल, तो ये क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे या कोज टू बी एंटर, मतलब किसी और से एंटर करवाएंगे। क्या एंटर करेंगे? सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एंटर करेंगे खुद से या अपने किसी सबऑर्डिनेट से करवाएंगे। इतना समझ में आया? अब मैंने बोला कि ये इस इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे। एंटर किस में करेंगे? इसके लिए एक बुक होगी इनके ऑफिस में। अब ये बुक किस फॉर्मेट में होगी ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस पूरे सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे इस बुक में और इंफॉर्मेंट को रेफर कर देंगे मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेंट को रेफर कर देंगे और साथ ही जो ये इन्होंने एंट्री करी है इसको फॉरवर्ड कर देंगे। इस एंट्री को हम कहेंगे DDR, यानी डेली डायरी रिपोर्ट। कब भेजेंगे? ये भेजेंगे फोर्टनाइटली मतलब 14 डेज में। किसको भेजेंगे? मैजिस्ट्रेट को। जो इंफॉर्मेंट है उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कि साथ साथ ही भेजेंगे। वहीं जो ये फॉर्म है यानी जो ये DDR है ये विद इन 14 डेज मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज किया है फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। इतना समझ में आ गया? उसके बाद ये सबसेक्शन 2 में क्या कहते हैं? सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि पुलिस ऑफिस कभी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे।
कब तक नहीं करेंगे? विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, यानी कि उन्हें मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होगा किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब ये ऑर्डर किस मैजिस्ट्रेट से लेंगे? जिनके पास पावर टू ट्राई होगा इस ऑफेंस का, या फिर पावर टू कमिट होगा। ठीक है, पावर टू ट्राई यानी वो मैजिस्ट्रेट जो इस ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं, और पावर टू कमिट यानी वो मैजिस्ट्रेट जिनके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने के बाद इस केस को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट करने की। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सबसेक्शन 3 पर आते हैं। सबसेक्शन 3 में ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास जब वो नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, तो उनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती हैं किसी कॉग्निजेबल केस में, पर वो उस एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया, इजी था। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि जब कोई एक पर्टिकुलर केस बना, उस केस में हमें पता है एक से ज़्यादा ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस केस में जो पूरा केस होगा वो डीम किया जाएगा कॉग्निजेबल केस की तरह। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही था हमारा सेक्शन नंबर 174। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देती हूँ कि हमने पूरी स्लाइड में क्या पढ़ा है। हमने अब तक पढ़ा, इंफॉर्मेशन मिली किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो वो इसे एंटर करेंगे या किसी से एंटर कराएंगे। जिस बुक में एंटर करेंगे, इस बुक का फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। जैसे ही इस बुक में ये एंट्री कर लेंगे, उसके बाद ये उस इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देंगे और डीडीआर को विद इन 14 डेज मैजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। किस मैजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे? जिनके पास पावर टू ट्राई होगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। किस मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना होगा? जिनके पास पावर टू ट्राई होगा या फिर पावर टू कमिट होगा। और अगर किसी मैजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल गई है, अगर किसी मैजिस्ट्रेट से पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल गई है, तो पुलिस ऑफिसर के पास सेम वही पावर होंगी जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर के पास एक कॉग्निजेबल केस में होती हैं, पर पावर ऑफ अरेस्ट उनके पास नहीं आएगी। उसके बाद ये कहते हैं अगर एक पर्टिकुलर केस में एक से ज़्यादा ऑफेंस है, उनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरा का पूरा केस आपका कॉग्निजेबल डीम होगा। यही था हमारा सेक्शन नंबर 174। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा से सुन लो। वीडियो स्लो लग रही है तो 1.5x या 2x पे करके सुन लो। अगर वीडियो स्पीड में लग रही है तो 0.5x में करके इसको सुन लो। ठीक है, तभी समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया तो यही है हमारा सेक्शन नंबर 174। 171 क्योंकि छोटा सा है तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन नंबर 175 और 176 और उसके साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही आपकी कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन नंबर 175 और 176 को कंटिन्यू करेंगे।